नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मार्केट राउंडअप में। मैं हूं नति शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस 24 टीवी। शेयर बाजार में आज मजबूती का माहौल देखने को मिला। निफ्टी 24,200 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। वहीं बैंक निफ्टी भी बढ़त का मोमेंटम दिखा रहा था। आज बाजार का रुख कैसा रहा, किन सेक्टर्स ने सपोर्ट दिया, अगले हफ्ते मार्केट की चाल कैसी रह सकती है और किन लेवल्स पर निवेशकों की सबसे ज्यादा नजर रहेगी, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड से कुणाल परार। सर, बहुत स्वागत है आपका बिजनेस 24 टीवी पर। सर, आज के ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या आउटलुक है आपका? आउटलुक की बात करें तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम, शानदार मोमेंटम मार्केट में देखने को मिली। सबसे अच्छी बात ये रही कि 24,200 के ऊपर का क्लोजिंग हमें देखने को मिला। जो 24,200 एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ। यहाँ से फॉलोअप मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकती है और वो फॉलोअप मोमेंटम में निफ्टी 24,400 से लेकर 24,600 तक के लेवल हमें दिखा सकती है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट फिलहाल हमें देखने को मिल सकता है वो है 24,000 का। तो यहाँ से जो रणनीति हमें अपनानी चाहिए वो ये रहेगी कि यहाँ से कोई भी गिरावट आती है निफ्टी में अप टू द लेवल ऑफ 24,150 टू 24,100, वहां पे हमें 24,000 के एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ खरीदारी करके चलना है। 24,400 24,600 तक के लेवल आने वाले दिनों में हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सर, अगर सेक्टर वाइज में बात करूं तो एफएमसीजी को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। उन पर आपका क्या कहना है? सारे के सारे सेक्टर में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। आप देखिए, रैली की अगर बात करूं तो जिस हिसाब से आज मोमेंटम देखने को मिली निफ्टी नेक्स्ट 50 या तो निफ्टी मिड कैप 100, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो फैंसी आज देखने को मिली वो कंटिन्यू हो सकती है। हाँ, निफ्टी आईटी में थोड़ा सा व्यू कॉशियस है। टीसीएस के रिजल्ट के दम पे एक अच्छी मोमेंटम हमें निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक में देखने को मिली और उसी के दम पे निफ्टी आईटी आज 500 पॉइंट ऊपर था। यहाँ पे फिलहाल कोई व्यू नहीं बन रहा है, लेकिन अदर सेक्टर की बात करें जैसे फार्मा सेक्टर होगा, पीएसयू बैंक होगा, प्राइवेट बैंक हो गया, वहां पे अगर व्यू की बात करें तो वहां पे फिलहाल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ये ग्रेजुअली यहाँ पे व्यू मेटल और ऑटो पे लेके साइडवेज टू बुलिश हो रहा है। रियलिटी काफी अच्छे लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना जरूरी है क्योंकि वन वे रैली हमें रियलिटी सेक्टर में देखने को मिल चुकी है। एफएमसीजी काउंटर्स लेगार्ड ही रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है टाइमिंग के लिए। सो साइक्लिकल मोमेंटम फिलहाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है अक्रॉस द सेक्टर्स। अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसा रहेगा कारोबार? कारोबार पॉजिटिव साइड ही रखने के और होने के चांसेस है। और हमारे ओर से अगर मैं बात करूं तो दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पे व्यू पॉजिटिव साइड का मेंटेन हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला एचडीएफसी बैंक 824 करोड़ का क्लोजिंग है। 805 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 840 से लेके 865 के दो टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है जहां पे आज के दिन में अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक ने दिखाई है, 940 के नाम का क्लोजिंग है। स्टॉक का नाम है रामको सीमेंट। 910 के एसएल के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। 965 से लेके 1,000 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो रामको सीमेंट और एचडीएफसी बैंक दोनों पे यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सर, क्रूड ऑयल के लिए भी क्या मैं पूछ सकती हूँ कि जो वोलेटिलिटी चल रही है, क्या आगे अगले कारोबारी सेशन में हमें ये वोलेटिलिटी का असर देखने को मिल सकता है मार्केट पर? ऑटोमेटिकली जिस हिसाब से ऑनगोइंग डेवलपमेंट है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, आप दोनों बोल सकते हो, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में जब बात बनती है उसके बाद जल्दी बात बिगड़ भी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट है ईरान और यूएस के बीच में, उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे हमें देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल, इंडियन क्रूड ऑयल की बात करें जो फिलहाल 6,877 के अराउंड है, एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से ऊपरी लेवल पे 7,490 से लेके 8,200 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रेजेंट लेवल पे अगर रुकता नहीं है तो यहाँ से एक्सपर्ट क्रूड ऑयल में हमें आते हुए देखने को मिल सकता है, जो लेवल हमने बताए उस लेवल के अकॉर्डिंग। ये अगला कारोबारी सत्र कैसा रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही, ये सभी बातें हम कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आपका डिस्क्लेमर चाहिए होगा। जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने आज आपको बताई है, हमारे व्यूअर्स को बताई है, जो दो स्टॉक में आज हमने खरीदारी करके चलने की राय दी है, वहां पे हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हाँ, क्लाइंट वाइज पोजीशन वो स्टॉक प्लस
वो ट्रेडिंग पोजीशन निफ्टी में हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी नोट पर मार्केट राउंड अप को यहीं समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे डेली मार्केट अपडेट्स के साथ, गाइडेंस के साथ। देखते रहिए बिजनेस 24 टीवी।